अगर आपको बहुत ज़्यादा आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द आईबीएस पेशेंट्स में ना धीरे धीरे कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप्ड होती हैं, और उसको अगर आप फिक्स कर पाओ तो ऑटोमेटिकली आपका जो आईबीएस की तकलीफ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस होना, ब्लोटिंग फील करना, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या डायरिया की प्रॉब्लम, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जो आप फिक्स कर सकते हो, और आपकी जो आईबीएस की प्रॉब्लम है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला डेफिशिएंसी जो बहुत कॉमन होती है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसीज के लिए आईबीएस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 में से 5 लोग आज मिल जाएंगे जो विटामिन डी डेफिशिएंसी जिनको ऑलरेडी है, तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है और आपको आईबीएस है, तो हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के रीज़न से आपको जो आईबीएस का जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इमीडिएटली आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी को फिक्स करना पड़ेगा। कैसे? अगर खाने की बात किया जाए तो आपको दूध या अंडा, ये ऐसे खाने ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट जो सबसे आसान है वो है कि आप धूप में जाओ, प्लीज़ गो आउटसाइड, और पता है कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करो मॉर्निंग आवर्स में, जबकि धूप उतना तेज नहीं होता है। एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर अंडर द सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपका जो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, फिर धूप में जाना इज़ नॉट द इमीडिएट मेजर। इमीडिएटली आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो आपको तुरंत फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको फिक्स करो, और उसके साथ साथ अपना ये हैबिट बनाइए कि मॉर्निंग में एटलीस्ट 20 मिनट्स यू विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड, और आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे। सेकेंड जो डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है वो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड इज़ अ काइंड ऑफ विटामिन बी। तो फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए भी आपकी जो आईबीएस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो फोलिक एसिड आपको कहाँ मिलेगी? आपको खूब सारा दाल और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। फोलिक एसिड जनरली नट, सीड्स, दाल और ग्रीन वेजिटेबल्स में ही मिलते हैं, पर मुश्किल ये है कि अगर आपको आईबीएस है तो हो सकता है इनमें से बहुत सारा खाना आपको ना पचे, राइट? तो अगेन सप्लीमेंटेशन कीजिए, उसके बाद खाने पे भी ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे कि अगर आपको दाल खानी हो ना, तो आप ओवरनाइट सोक करो उसको। सोक करने के बाद फिर आप दाल खाइए, मतलब एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपकी दाल सोक्ड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे आप उसको अच्छे से वॉश करके पानी फेंक दो, और उसके बाद दाल को कुक करें। ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए भी वैसा है। ट्राई कीजिए कि उसको, अगर आपको मतलब हल्का बनाना है, अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट लाइट ऑन योर स्टमक, और जो भी आईबीएस की प्रॉब्लम है वो बढ़ ना जाए, इससे अच्छा है कि आप उसको ना थोड़ा सा ब्लंच कर लीजिए, मतलब गर्म पानी में उसको डुबो लीजिए, पानी को फेंक दीजिए, उसके बाद उसका सब्जी बनाइए। दैट विल मेक इट मोर लाइट एंड मोर कंफर्टेबल फॉर योर सिस्टम। सिमिलरली विथ नट्स एंड सीड्स ऑल्सो, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि आप उसको सोक करने के बाद ही ले, मतलब 8 से 10 घंटा नट्स एंड सीड्स को भी सोक करिए, उसके बाद ही उसको कंज्यूम करें। थर्ड जो और एक बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज होते हैं लोगों में, स्पेसिफिकली विद आईबीएस पेशेंट्स, दैट इज़ विटामिन B12। विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन है जो कि जनरली उसका सोर्स, जो फूड सोर्स अगर आप पूछो तो वो सारे नॉन वेजिटेरियन खाने में ही होती है। मतलब फिश हो गया, एग हो गया, चिकन, मटन, ये सब खाने में ज़्यादा होती है। पर हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B12 होती है। तो इफ़ यू हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए आप इंट्रामस्क्यूलर जो भी आपका इंजेक्शन है, आप इंजेक्शन ले। घबराइए मत, ये काफ़ी सेफ होती है और ये आपको बहुत जल्दी राहत भी देगी। ये सप्लीमेंटेशन देखो, अगर आपको काफ़ी सारा डेफिशिएंसी है, उस वक्त कोई भी सप्लीमेंटेशन लेना इज़ नेसेसरी, वो कोई लग्जरी नहीं है, ठीक है? अब वो जो सप्लीमेंटेशन है उसको करने के बाद आप अपना डाइट पे ध्यान दो।
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली आप अच्छे से खाएं। जनरली आईबीएस पेशेंट्स के लिए देखा गया है कि गट हेल्थ जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। मतलब जो भी हमारी माइक्रोबायोम है, जो भी हमारी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, वो काफ़ी कम हो जाती है और जो बैड बैक्टीरिया है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए आपका जो विटामिन B12 जो सिंथेसाइज करता है हमारा बॉडी, वो भी बंद हो जाता है। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन ले और उसके साथ अपनी डाइट को फिक्स करें। विटामिन K2 डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है आईबीएस पेशेंट्स में, तो प्लीज़ एक बार आप चेक करें कि आपका K2 लेवल क्या है। अगर K2 लेवल भी कम आता है, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो सप्लीमेंटेशन इज़ necessary. Otherwise you can always have legumes and a lot of vegetables to take care of your vitamin K supply. ये सब तो गए vitamins के बारे में। अब 2 minerals भी ऐसे हैं जिनका deficiency भी बहुत commonly देखा जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक। ये 2 minerals की भी अगर आपको deficiency है तो भी हो सकता है कि आपका जो IBS है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो जिंक और मैग्नीशियम की deficiencies को करेक्ट करने के लिए अगेन you have to have good amount of dal, nuts and seeds और green leafy vegetables और in fact in general vegetables जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा ये सारे जो minerals हैं specifically मैग्नीशियम के लिए। और जिंक के लिए भी आप अगर चिकन या फिर फिश या अंडा या फिर दूध वाले आइटम्स लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ये सारे डेफिशिएंसीज को हैंडल करने के लिए। बट एज आई एम सेइंग इट रिपीटेडली बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसीज हैं उसको फिक्स करने के लिए प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। पहले सप्लीमेंट्स ले और उसके बाद स्लोली आपकी जो डाइटरी पैटर्न है उसको इम्प्रूव करें ताकि आपको इन फ्यूचर आपको फिर से ये जो डेफिशिएंसीज हैं वो क्रिएट ना हो। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। इफ इट वॉज प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।